हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लिंक्डइन एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्पॉन्सर्ड मैसेजिंग कैंपेन्स। गाइस, इन्हीं टाइप के कैंपेन्स को पहले जो है स्पॉन्सर्ड इन मेल कैंपेन्स भी बोला जाता था, बट अब इसका नाम चेंज होकर स्पॉन्सर्ड मैसेजेस कैंपेन्स हो गया है, मैसेजिंग कैंपेन्स हो गया है। बहुत सारे लोग अभी भी इन मेल कैंपेन्स जो है बोलते हैं इसको, तो आप समझ जाइएगा दोनों एक ही चीज़ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी तक लोग यूज टू हुए नहीं है स्पॉन्सर्ड मैसेजेस कैंपेन्स बोलने में। अब गाइस, पिछले वीडियो में या एक दो वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से हम लोग कन्वर्सेशन कैंपेन्स को सेटअप करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि कन्वर्सेशन कैंपेन्स और ये जो हमारे स्पॉन्सर्ड मैसेजेस कैंपेन्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि इन दोनों ही कैंपेन्स के थ्रू आपका जो मैसेज है, आपका जो एड है, वो लोगों के लिंक्डइन मैसेजेस वाले सेक्शन के अंदर ही दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पर एक जो है वो मैसेजेस ऐड आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेजेस ऐड है, तो इसी टाइप का जो हमारा कन्वर्सेशन वाला ऐड भी होता है, बट उस केस में यहाँ पर आपको एक कन्वर्सेशन की जो टेम्पलेट है वो दिख जाती है। जो भी यूजर होता है उसको वहाँ पर एक कन्वर्सेशन की टेम्पलेट दिख जाती है, ताकि वो उसके साथ इंटरेक्ट करके फिर कुछ कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट कर सके। बट ये जो है ये नॉर्मली हमारा स्पॉन्सर्ड मैसेजेस ऐड है, मैसेजेस कैंपेन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नेम है, ठीक है, उसके बाद स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर देखो डेमो मेंशन है, उसके बाद फ्री कोर्स डेमो मेंशन है, उसके बाद एक कॉल टू एक्शन है, और उसके बाद ये मैसेजेस की बॉडी है पूरी, और उसके बाद यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन है। और यहाँ पर आप इसको समझो कि ये फाइनल यूआरएल की तरह है। ये यूआरएल है, लैंडिंग पेज का यूआरएल है, जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है। तो आपको भी इसी टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, और इस टाइप के जो आपको मैसेजेस हैं वो क्रिएट करने हो, फिर जिस भी टाइप की टारगेटेड ऑडियंस आप सेलेक्ट करोगे उनको आप अपने कैंपेन्स जो है वो दिखा सकते हैं, एड्स जो है वो दिखा सकते हैं। तो गाइज, हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं हम लोग क्विकली यहाँ पर। तो मैं सीधे यहाँ पर आ जाऊंगा और हम लोग सीधे चलेंगे कैंपेन्स के ऊपर, ठीक है। कैंपेन्स पे आने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, कैंपेन ग्रुप सेलेक्टेड है हमारा, और उसके बाद आप कोई भी यहाँ पर कैंपेन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे फेमस जो कैंपेन टाइप है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, वेबसाइट विजिट्स। इसके बाद गाइस, मैं यहाँ पर ऑडियंसेस कैसे सेलेक्ट करनी है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बना रखा है, किस टाइप से आपको ऑडियंसेस सेलेक्ट करनी है, ऑडियंसेस एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर या मैच्ड ऑडियंस के बेसिस पर क्या क्या कर सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर इनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन सेलेक्टेड है। बट जब हम लोग यहाँ पर मैसेजेस एड्स के ऊपर आ जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर इनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मैसेजेस एड्स है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने कैंपेन को सेलेक्ट करने के बाद सीधे सीधे आप यहाँ पर आएंगे मैसेजेस एड्स के ऊपर। ये हमारे कन्वर्सेशन एड्स हैं और ये हमारे मैसेजेस एड्स हैं। अगर जो यहाँ पर हेल्प में दिख रहा है आपको, जैसे अगर आप देखो क्रिएट एड्स दैट्स आर डिलीवर टू योर टारगेट ऑडियंस लिंक्डइन मैसेजिंग इनबॉक्स, और यहाँ पर अगर आप देखो तो क्रिएट एड्स दैट आर डिलीवर टू योर टारगेट ऑडियंस लिंक्डइन मैसेजिंग इनबॉक्स। तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही टाइप के एड फॉर्मेट्स को अगर हम यूज करते हैं, कैंपेन टाइप्स को हम यूज करते हैं, तो इस केस में हमारे जो एड्स हैं वो प्रॉस्पेक्ट के या जो भी टारगेट ऑडियंस हम लोग रखते हैं उसके मैसेजिंग इनबॉक्स में ही जो है वो डिलीवर होते हैं। बट जो हमारे कन्वर्सेशन एड्स होते हैं वो एक कन्वर्सेशन की टेम्पलेट की तरीके से डिलीवर होते हैं, जो हम लोगों ने क्रिएट करना सीखा था कि प्रॉपर वहां पर हम एक मैसेज भेजेंगे, फिर यूजर कुछ उसके इंटरेक्ट करेगा, फिर उसके बेसिस पे कुछ रिस्पॉन्सेज वहां पर जाएंगे। तो वहां पर बेसिकली हम लोग कन्वर्सेशन को जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर केवल हमारा काम यह है कि हम एक बार के लिए केवल और केवल जो मैसेज है वो डिलीवर कर देते हैं, नॉर्मल मैसेज है, एक एड ही टाइप का है, जो कि अब फीड में नहीं दिखकर लोगों के जो इनबॉक्स है उसमें दिख रहा है, फाइन। वहीं पर गाइस, जब आप मैसेज ऐड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर जो लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क की सेटिंग्स है वो भी आपकी गायब हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं सिंगल इमेज ऐड करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर प्लेसमेंट में इनेबल लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क एक्टिव है। जब हम मैसेजेस एड्स में जाते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर नहीं एक्टिव होता है, फाइन। उसके बाद हम अपना डेली बजट रखेंगे, शेड्यूलिंग का हमारा ऑप्शन है। ऑप्टिमाइजेशन गोल में जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो मैनुअली रखनी यहाँ पर, और मैं आपको मैसेजेस एड्स के लिए स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर जो लिंक्डइन आपको रिकमेंड कर रहा है आप उसी के अराउंड रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी ठीक ठाक बिडिंग रखनी पड़ेगी, तभी आपका मैसेज जो टारगेट ऑडियंस है आपकी उसकी इनबॉक्स में डिलीवर होगा। तो अगर आप थोड़ी सी भी बिडिंग लो करते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस, आप देखेंगे कि आपके जो एड्स हैं उनके इंप्रेशन ही नहीं हो रहे। और अगर आप बिडिंग कम कर देंगे तो आप ऑक्शन में जीत ही नहीं पाएंगे, और अगर आप ऑक्शन में नहीं जीत पाएंगे तो आपके जो एड्स हैं वो लोगों के इनबॉक्स में डिलीवर नहीं होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो यहाँ पर रिकमेंडेड
जो आपको बिड मिलती है वही आप बिड यहाँ पर प्लेस करें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ पर कन्वर्जन को ट्रैक करना चाहते हैं तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखो हमें ट्रैक करना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी कैंपेन बना रहे हो, आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ कन्वर्जन जरूर होते हैं, और अल्टीमेटली जो आपका कैंपेन होता है वो किसी ना किसी कन्वर्जन को ही फोकस करता है। यहाँ पर हम बात जरूर कर रहे हैं कि वेबसाइट विजिट्स हम लोग को करवानी है, बट वेबसाइट विजिट्स करवाने के बाद क्या, जो यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाता है तो वहां पर हो सकता है वो वेबसाइट है या वो लैंडिंग पेज है, तो वहां पर हो सकता है कोई लीड जनरेशन का फॉर्म जो है वो वहां पर हो, ठीक है, एक फॉर्म टाइप का वहां पर मेंशन हो, तो लोग उस फॉर्म को फिल करते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। तो बेसिकली हम लोग वहां पर लीड कैप्चर कर रहे हैं, तो कोई ना कोई गोल जरूर होता है। तो अगर आपने वो डिफाइन कर रखा है आपकी वेबसाइट के ऊपर तो वो यहां से आप सेलेक्ट कर लें, देन यू गो अहेड एंड यहां पर नेक्स्ट करके हम लोग इसको सेव कर लेंगे। तो हमारी कैंपेन सेटिंग्स वाले जो ऑप्शंस है वो अब हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर हमारा जो एड कॉपी है, एड क्रिएटिव है, उसको हमें क्रिएट करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर। अब एड का नाम मैं यहाँ पर रख दूंगा मैसेजेस एड्स, ठीक है। और यहाँ पर सेंडर, देखो जैसे यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर आपको एक सेंडर दिख रहा था, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपको एक सेंडर जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आपको मेक श्योर करना है यहाँ पर कि सेंडर हमेशा रिलेवेंट हो। जैसे लेट से आप कोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कोर्सेज से रिलेटेड कोई मैसेज जो है वो भेजना चाहते हैं अपने टारगेट ऑडियंस, और यहां पर जो सेंडर है ना वो फिनांस से रिलेटेड, तो वो रेजोनेट नहीं करेगा। तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि जो सेंडर आप यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो सही पर्सन है उस मैसेज को भेजने के लिए, क्योंकि जब वो मैसेज लोगों के इनबॉक्स में डिलीवर होगा तो वो देखेंगे कि भाई ये किस प्रोफाइल से आया हुआ है, ये कहां से ये मैसेज आया हुआ है, तो फिर वो उससे रिलेट कर पाना चाहिए कि ठीक है भाई सही जगह से जो मैसेज है वो आ रहा है। तो इसके लिए अगर आपको अदर सेंडर्स ऐड करने हैं तो सिंपली आप ऐड सेंडर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट वगैरह में एक्टिव होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही रैंडम सा सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं अंकित जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से मैं जो भी अंकित होगा वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगे, जितने भी अंकित होंगे, ठीक है, तो उनके बेसिस पे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। देन वी कैन गो हेड और मैं सेंड रिक्वेस्ट करके उनको यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ और वो भी हमारे सेंडर बन जाएंगे। उनको सेलेक्ट करके फिर फर्दर हम आगे मूव कर सकते हैं। तो ये तो सेंडर वाली बात हो गई। अब सेंडर वाली बात होने के बाद हमारा आता है मैसेज, जो ये वाली चीज है यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है। इस केस में ये सेंडर था। यहां पर जो हमारे मैसेज का सब्जेक्ट होगा वो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। जैसे मैं अगर करना चाहूं फ्री कंसल्टेंसी, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा फ्री कंसल्टेंसी अपने सब्जेक्ट वाले सेक्शन में। और उसके बाद ये हमारा मैसेज का पूरा बॉडी वाला सेक्शन है, बिल्कुल मेल की तरह दिखता है जैसे आप देखते हो यहाँ पर आपको जो आपका मैसेज है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब दो तीन चीज़ें यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर हाय और डायनेमिकली अगर कुछ इंसर्ट करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लास्ट नेम मेंशन कर दूंगा, लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये डायनेमिकली पुल हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आप देखो हाय उमर, इसका मतलब अगर इन्होंने अंकित को ये मैसेज किया होता तो यहां पर लिख के आता हाय अंकित, ठीक है। अगर इन्होंने ये अभिषेक को मैसेज किया होता तो ये लिख के आता हाय अभिषेक, ठीक है। तो ये किस तरीके से लिख कर आ रहा है, हाय अभिषेक या हाय उमर या हाय अंकित, क्योंकि ये डायनेमिकली यहां पर आ रहा है। तो इस टाइप से आप भी अपने मैसेज एड्स के अंदर डायनेमिकली जो चीज़ें हैं उनको इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम इंसर्ट कराना है तो ये आपने इंसर्ट करा दिया और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर जो है कॉमा भी लगा सकता हूँ, केवल मैं फर्स्ट नेम से ही एड्रेस कर सकता हूँ, ये भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर इस टाइप से इसको मेंशन कर दूंगा हाय फर्स्ट नेम। तो अगर मेरा केस है यहाँ पर तो फिर ये हाय उमर इस टाइप से लिख कर आएगी, मेरा फर्स्ट नेम जो प्रोफाइल में है वो उमर है। तो ये जो यहाँ पर जो डायनेमिकली डेटा ये उठाता है वो उठाता है आपकी प्रोफाइल से। जैसे अगर अंकित को ये मैसेज जाता है तो अंकित की प्रोफाइल में क्या इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर उठ के आती है। अगर अंकित ने अपना फर्स्ट नेम अभिषेक लिख रखा है तो अभिषेक यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। तो इट्स नॉट ओनली कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ही डायनेमिकली आप पिक कर सकते हो, आपकी प्रोफाइल से कंपनी नेम, जॉब टाइटल, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें भी जो है वो डायनेमिकली उठाई जा सकती हैं। सारे मैक्रोज हैं जो डायनेमिकली उठाए जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर लिखेंगे और आपका जो मैसेज है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद कॉल टू एक्शन टेक्स्ट लिखने का आपके पास ऑप्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अप्लाई नाउ, और उसके बाद जो भी आपका लैंडिंग पेज का यूआरएल होगा वो आप मेंशन कर दोगे। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको क्रिएटिव भी ऐड करना है यहाँ पर तो ये ऑप्शनल होता है। क्रिएटिव भी, एक बैनर क्रिएटिव भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। बस इतनी ही चीज़ें आपको करनी है मैसेजेस एड्स में, और उसके बाद आप इसको क्रिएट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। और आपका जो मैसेजेस कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप से अपने मैसेजेस कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ अगर मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास लिंक्डइन का ही एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है सक्सेसफुल मैसेजेस एड्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 28 जनवरी 2021 में अपडेट हुआ है ये,
ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग मतलब लिंक्डइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेस्ट डेज जो है लॉन्च करने के, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आर ऑप्टिमल डेज टू लॉन्च मैसेज एड्स। ओवरऑल कंटेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो फोकस ऑन हाउ द मेंबर कुड बेनिफिट फ्रॉम द कन्वर्सेशन। सब्जेक्ट लाइन की बात करें, सब्जेक्ट लाइन शुड बी पर्सनेबल, कंसाइज, इंटरेस्टिंग एंड फ्रेंडली। फॉर एग्जांपल, यू आर इनवाइटेड टू अ फिक्स्ड एक्स मार्केटिंग इवेंट, ज्वाइन अवर पायलट प्रोग्राम, राइट। और उसके बाद सेंडिंग द मैसेज एड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, प्रोमिनेंट एंड क्रेडिबल पर्सन विल पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू योर कैंपेन। जो मैंने बताया, ऐसा नहीं कि किसी के भी नाम से आप मैसेज भेज दो, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, फाइन। और उसके बाद कस्टम ग्रीटिंग का मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ बॉडी से रिलेटेड भी कुछ टिप्स दी हैं, जिनको अगर आप देख लोगे, इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इस चीज के लिए थोड़ा सा अच्छा है, और बहुत ज्यादा चीजें हैं भी नहीं। अगर मैं मैसेजेस एड्स की बात करूं तो उतनी ज्यादा चीजें हैं नहीं कि आपको उतना समझना पड़े, बस आपको प्रॉपरली सब्जेक्ट जो आपका कॉल टू एक्शन है उसका ध्यान रखना है, जो आपका बॉडी टेक्स्ट है उसका ध्यान रखना है, दैट्स इट। और उसके बाद जब आपका मैसेजेस कैंपेन्स रन होने लगते हैं तो मैसेजेस कैंपेन से रिलेटेड दूसरी मैट्रिसेस हैं। मतलब जब आप नॉर्मल आपका जो फीड एड्स होते हैं या जो आपकी इमेज एड्स होते हैं, जब आप उनको रन कर रहे होते हैं तो आप दूसरी मैट्रिसेस को ट्रैक कर रहे होते हैं, ट्रेस कर रहे होते हैं। वहीं पर जब आप मैसेजेस कैंपेन्स रन करेंगे तो आप दूसरे टाइप की जो मैट्रिसेस हैं उनको तवज्जो देंगे, उनको फॉलो करेंगे। तो अगर मैं उन मैट्रिसेस की बात करूं तो जैसे अगर आपने कोई कैंपेन क्रिएट कर लिया, लेट से मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ एंड मैं बैक में आ जाता हूँ। लेट से आपका कोई कैंपेन जो है वो क्रिएटेड है, मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पर कि आपका ऑलरेडी कोई कैंपेन जो है वो क्रिएटेड है मैसेजेस एड्स का। तो आप यहाँ पर आओगे अपने कैंपेन्स वाले सेक्शन में, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स दिख रहे हैं। आप क्या करो, सीधे मैसेजेस एड्स को सेलेक्ट कर लो, बाकी सबको हटा दो यहाँ से। तो नाउ जो मैसेजेस एड्स वाले आपके कैंपेन्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट जो कॉलम्स हैं, जो ये सारे आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, वैसे बाय डिफॉल्ट ये परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, जैसे कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, कितने एवरेज सीटीआर आए, बट ये वो सारी चीज़ें नहीं है जो हमें मैसेजेस एड्स में देखने की जरूरत पड़ती है। जब आप मैसेजेस एड्स देखते हो तो आपको यहाँ पर स्पॉन्सर्ड मैसेजिंग जो दिया हुआ है इसके ऊपर आपको जाना है, और यहाँ पर आप देखो कितने सेंड्स हुए, कितने ओपन हुए, कितने स्पॉन्सर्ड मैसेजिंग क्लिक्स हुए, कितने बटन क्लिक्स हुए, कितने बैनर क्लिक्स हुए, कितने लिंक क्लिक्स हुए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैसेजेस के अंदर आप 3 मैक्सिमम लिंक्स जो है उनको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो आपका प्राइमरी मैसेज होता है ना, इसके अंदर आप 3 जो है लिंक्स उनको आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर इनकी इनसाइट्स को चेक करेंगे तो आप ध्यान रखें कि आप सही कॉलम्स को ही सेलेक्ट करें, जो आपके स्पॉन्सर्ड मैसेजिंग से रिलेटेड जो आपके कॉलम्स हैं उन्हीं को आप जो है वो सेलेक्ट करें। तो आई बिलीव अभी बहुत सारी चीजें विद रिगार्ड्स टू मैसेजेस एड्स भी आपको क्लियर हो गई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।